कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में लगे उमर खालिद के सपोर्ट में नारे। दोस्तों, आज की इस स्पेशल रिपोर्ट को बेहद गंभीरता से सुनिएगा। देश की राजधानी दिल्ली के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, ये देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शिक्षा के नाम पर, छात्रों के भविष्य के नाम पर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐसा खौफनाक खेल खेला जा रहा है जिसकी स्क्रिप्ट भारत में नहीं बल्कि देश के बाहर बैठे आकाओं द्वारा लिखी गई है। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। खुद को छात्र बताने वाले लोग हाथों पर कॉकरोच का टैटू बनाकर सड़कों पर उतरे हैं, जंतर मंतर मैदान में जमा हुए हैं। कहते हैं कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के सिपाही है, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि तुम्हारा मकसद क्या है तो जवाब में क्या मिलता है? उमर खालिद के सपोर्ट में नारे, देश की चुनी हुई सरकार को सरेआम गालियां, देश के सबसे बड़े कोर्ट के चीफ जस्टिस के बयानों को मरोड़कर पेश करना और सबसे हैरान करने वाली बात, भारत की संसद से कुछ ही दूर बिना किसी कानूनी परमिशन के हजारों की भीड़ इकट्ठा करना। ये पूरा मामला नीट पेपर लीक और सीबीएसई के छात्रों के गुस्से का था। इसमें कोई शक नहीं है कि देश के 17 मासूम बच्चों ने सिस्टम की नाकामी की वजह से अपनी जान गंवा दी है। पूरा देश उन छात्रों के साथ खड़ा है। खुद शिक्षा मंत्री पर इस बात का दबाव है कि वो इस्तीफा दे या जवाब दे। लेकिन अब खेल तो देखिए, बच्चों के इस जायज गुस्से को, उनकी मासूमियत को ढाल बनाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कौन उतर चुका है? वही पुराना डपली गैंग, जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और लेफ्ट विंग के वो चेहरे जो हर प्रोटेस्ट में अपना हाथ साफ करने पहुंच जाते हैं। इनकी हिम्मत तो देखिए। प्रोटेस्ट नीट पेपर का है, लेकिन नारे उमर खालिद के समर्थन में लग रहे हैं, आजादी की मांग करे जा रही है। वो उमर खालिद जो पिछले 5 साल से देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में जेल में बंद है, उसे ये छात्र सरेआम मसीहा बता रहे हैं, अपना लीडर बता रहे हैं। जब इनसे सीधे और तीखे सवाल पूछे गए तो ये कथित पढ़े लिखे छात्र डिबेट में हारने लगे, और जब तर्क खत्म हो गया तो इन्होंने क्या किया? सीधा एक्शन। महिला पत्रकारों को धक्का भी दिया, उन्हें भगाने की कोशिश की गई, गोदी मीडिया कहकर उनके विरोध में नारे लगाए गए। दोस्तों, अगर आप अभी भी मानते हैं कि देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन छात्रों के नाम पर देश विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाले इस डपली गैंग को भी सड़कों पर कुचल देना चाहिए, तो इस वीडियो को अपना पूरा समर्थन दे। यह वीडियो हर सच्चे हिंदुस्तानी तक पहुंचाए। इसे अभी लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना ना भूले। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, ताकि सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को और सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले वामपंथियों तक यह अनसेंसर्ड सच पहुंच सके। देश हित की इस पत्रकारिता का हिस्सा बनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, इन्हें लग रहा था कि ये अभी भी पुराना भारत है, लेकिन इन्हें पता नहीं कि ये भारत पुराना नहीं रहा। आप देश के विरोध में नारे लगाएंगे और लोग चुप रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा ही इस कॉकरोच गैंग का असली एजेंडा सामने आया, दिल्ली की जनता और राष्ट्रवादी युवाओं ने वही सड़क पर इनका खेल खत्म कर दिया। महज 45 मिनट के भीतर इस प्रोपेगेंडा की हवा निकल गई दोस्तों। राष्ट्रवादी युवाओं ने सरेआम इस सो कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी के पोस्टर्स को फाड़कर अपने पैरों तले कुचल दिया। देशभक्तों ने साफ कर दिया कि अगर बात छात्रों की न्याय की होगी तो हम सबसे आगे खड़े होंगे, लेकिन अगर न्याय की आड़ में जेएनयू का एजेंडा चलाया जाएगा तो उसका अंजाम यही होगा, तुम्हारी जगह सिर्फ और सिर्फ पैरों के नीचे होगी। इस पूरे प्रोटेस्ट में 14 से ज्यादा ऐसे चेहरों को ऑन कैमरा बेनकाब किया गया जिन्हें ना तो भारत के संविधान का पता था, ना ही यह पता था कि कानून कैसे काम करता है। बस 200 रुपए लेकर या सोशल मीडिया के बहकावे में आकर दिल्ली को जाम करने चले थे ये कॉकरोच। इस पूरे विवाद का अंत ये हुआ कि राष्ट्रवादी ताकत के आगे इस पूरे फर्जी आंदोलन ने घुटने टेक दिए। हालांकि अभिजीत दीपके इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का मोर्चा फिर से जिंदा होगा, फिर से दिल्ली को जाम करने की कोशिश की जाएगी,
फिर से जंतर मंतर पर धरना किया जाएगा और हो सकता है कि मुद्दा अब अलग हो, क्योंकि जब तक ये स्थायी सरकार को अस्थिर नहीं कर देते, इन कॉकरोचों का सरकार पर इल्जाम डालना शुरू ही रहेगा। देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होता है। अभी फिलहाल इन्हें बहुत सपोर्ट भी मिलने लगा है। लद्दाख से सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने माहौल बना दिया। जब तक वो और अभिजीत दीपके थे तब तक लोगों में बहुत उत्साह और जोश देखने मिला। जैसे ही अभिजीत दीपके चले गए, भीड़ के आपस में टकराव देखने मिले। पूरी भीड़ आपस में ही दो गुटों में बंटती हुई दिखने लगी। एक उमर खालिद का सपोर्ट कर रहे थे, जेएनयू की भाषा बोल रहे थे, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी युवा अपने उस मुद्दे को बचा रहे थे और देश को सबसे आगे रख रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस कॉकरोच जनता पार्टी के 22 मिलियन फॉलोअर्स सिर्फ नाम के रह जाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। इस आग में घी डालने का काम प्रकाश राज जैसे अभिनेता भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बॉलीवुड के कुछ सितारे क्या इस कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में आते हैं या विरोध करते हैं। भूलिए मत, दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी जब वहां पे उमर खालिद के प्रोटेस्ट चल रहे थे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए? और क्या छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने वाले इस डपली गैंग पर सीधा सरकारी बुलडोजर चलना चाहिए? अपनी राय, अपना गुस्सा और अपना नजरिया कमेंट बॉक्स में बेबाक होकर बताइए। हम आपका एक एक कमेंट पढ़ रहे हैं। ऐसे ही सनसनीखेज और हाई ऑक्टेन समाचार के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। इस वीडियो को हर सच्चे हिंदुस्तानी तक पहुंचाइए अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर करके। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।